अब हम करते हैं मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमारे पास कुछ निम्नलिखित पूर्णांक दिए हैं और इन पूर्णांकों का मुझे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहले मैंने बता दिया कैसे एचसीएफ निकाला जाता है, कैसे एलसीएम निकाला जाता है, उसके बेस पर ही हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्यूशन। क्वेश्चन पहला 12, 15, 21 ये दिया है। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, हम इसका अभाज्य गुणनखंड एक एक का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 12 तो लास्ट में सम संख्या 2 से कटेगा, 6 इसको काटोगे 3 और ये 3 एक कम 3, इसको करो कितना है 15। अब लास्ट में विषम संख्या है तो 15 है तो 3 से कटेगा, तो 3 से काटो, 3 पंजे 15, 5 एक कम 5। अब इसको करो 21, किससे विषम संख्या है तो 3 से कटेगा, 3 छत्ते 21, 7 एक कम 7। ठीक है, अब लिखो बारी बारी से। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का कितना आया, 15 का आया तुम्हारा 3 गुणे 5 और 21 का क्या आया 3 गुणे कितना 7। तो अगर मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, अगर मुझे निकालना है एलसीएम एचसीएफ किस किस का 12, 15 और 21 का, तो क्या आ जाएगा एचसीएफ में जो इन सब में कॉमन है, तो कॉमन क्या है देखो, क्या तीनों में सिर्फ यही कॉमन है, इसके अलावा और कोई कॉमन है नहीं, तो कितना कॉमन है 3, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। अब मुझे क्या निकालना है इसका एलसीएम, इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम 12, 15 और 21, एलसीएम में लिखते हैं जो कॉमन है वो तो है ही है सब में, बाकी जो छूट रहा है वो भी लिखो। इसमें क्या है 2 मतलब 2 की पावर 2 गुणे इसमें 5 गुणे 7 कर दो गुणा, ये 4 है तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 7 कितना आ जाएगा, ये 4 है 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 0, 7 छंग 42, 420 कितना आया 420। तो इसका एचसीएफ कितना है 3 है और एलसीएम कितना है 420। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है सॉल्यूशन सेकंड, ये दे रखा है 17, 23, 29। जरा इन संख्या को देखो, जरा इन संख्या को देखकर तुम्हें क्या लग रहा है बता सकते हो, क्या ये संख्या क्या अभाज्य संख्या है, मीन्स क्या ये खुद से सिर्फ खुद के अलावा किसी और से कटेगा। ध्यान से देखना 17 है 23 है 29 है, ये सिर्फ खुद से कट सकता है, किसी और से नहीं कट सकता है, तब मैं कहूंगा ये क्या है अभाज्य संख्या। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 17 है खुद से ही कटेगा तो 17 कम 17, ठीक 23 है ये भी एक क्या है अभाज्य संख्या है तो 23 से कम 23, और ये 29 तो 29 से कम 29। तब मैं लिख सकता हूं 17 का कितना आया 1 गुणे 17, 23 का कितना आया 1 गुणे, क्योंकि अगर 1 से कॉमन, क्योंकि अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो इसमें कुछ कॉमन फैक्टर भी तो दिखाना है, तो वो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि तुम 70 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 17 ही आएगा, ठीक है 23 और फिर 29 से 1 गुणे 29। तब मैं अगर मुझे इसका एचसीएफ लिखूं, इसका क्या लिखूं एचसीएफ 17, 23, 29, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 1, क्योंकि सब में क्या कॉमन है 1, तो एचसीएफ कितना हो गया 1। अब मुझे अगर निकालना है एलसीएम,
एलसीएम तो 17, 23, 29। तो एक तो है, तो एक से किसी का गुणा करो तो वही आ जाएगा। तो 17 बचा जो है 23 और 29। तो कितना आता है, इसका सबका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11, 33, 9। ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या एक क्वेश्चन हमारे पास और बचा है, एक क्वेश्चन हमारे पास और बचा है, मैं यही सॉल्व कर देता हूं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 8, 9 और 25। अगर मैं 8 का निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 सम संख्या है, फिर 2, फिर 2 एक कम 2। फिर मैं किसका निकालूं, 9 का, तो विषम संख्या 3 से कटेगा, 3 एक कम 3 तिया 9, 3 एक कम 3। फिर मैं किसका निकालू, 25, तो 5 से कटेगा, 5 बचे 25, 5 एक कम 5। ठीक है, तो ये क्या आ गया, अगर मैं इसका एचसीएफ देखूं, लिख लो, 8 का क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का क्या आया, 3 गुणे 3। 25 का क्या आया, 5 गुणे 5। तो क्या देखो, एक चीज इसमें देखो, क्या कॉमन फैक्टर एक भी है, नहीं है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो एचसीएफ है 8, 9, 25 का, क्योंकि देखो 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें कोई भी एक भी संख्या कॉमन नहीं है, तो कितना हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है 1। अब जिसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम किस किस का, 8, 9, 25। तो क्या आया, 3 का क्यूब, ओ सॉरी 2 का क्यूब गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना, 25। अगर मैं इन सब का मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास जो एलसीएम 8, 9, 25 है, इसका आंसर जो होगा वो 1800 होगा। तो ये हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। इस टॉपिक से, या जो मैं अभी फॉर्मूला लिखवाऊंगा, इस फॉर्मूले से 101% एक क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव में या तो नॉर्मली एक क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखना, ज्यादा कुछ है नहीं, बट तुम्हें थोड़ा सा फोकस करना है तो तुम इसे आसानी से कर सकते हो। तो क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला मैं लिखवाता हूं, बस ये फॉर्मूला याद रख लेना, तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि किन्हीं दो भाज्य संख्याओं, मैंने दो भाज्य संख्या मान लिया a और b। क्या मान लिया, a और b, कोई भी संख्या हो सकता है। इसके लिए जो एलसीएम किसका, अब भाज्य संख्या a, b गुणे एस सी एफ किनका, इन्हीं का भाज्य संख्या a, b जो होता है वो इन भाज्य संख्याओं a और b के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले तो ये कि अगर तुमने इसको याद रख लिया तो तुम कोई भी फॉर्मूला भी बना सकते हो इससे। अब मैं इससे दो फॉर्मूला और बना सकता हूं। देखो, अगर मुझे यहां से एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम, तो बराबर की एक तरफ एलसीएम रहेगा, बाकी सब दूसरी तरफ रहेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एलसीएम a, b बराबर क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। जब ये गुणे से बराबर की दूसरी ओर जाएगा तो किस में जाएगा, बट्टे में, एस सी एफ a, b। मीन्स अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में ये दिया है, ये टॉपिक दिया है, तुम्हें इन दोनों का गुणा करके यहां रखना है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एचसीएफ मिल जाएगा। या तो दो संख्या दे रखा है, उसका क्या निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो और डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख दो, तो तब भी तुम एलसीएम निकाल सकते हो। सेम, या तो ऐसे या तो ऐसे। सेम अगर तुम्हें अब एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, एचसीएफ a, b, अब बराबर में सिर्फ कौन रहेगा, एचसीएफ रहेगा, तो ये टर्म
बराबर से दूसरी ओर जाएगा तो किस में जाएगा, बट्टे में जाएगा। एलसीएम क्या जाएगा, ए कॉमा बी। ये इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूले को, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर बोर्ड एग्जाम, मैक्सिमम 1 to 2 मार्क्स, 1 से 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और मैं इसके लिए क्वेश्चन कराता हूं। अब उस फॉर्मूले के बेस्ड पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। एचसीएफ दे रखा है हमारे पास 306 और 657 का 9, और मुझे इनका क्या निकालना है, एलसीएम। तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, तो उसके बेस्ड पर इस क्वेश्चन में जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास एचसीएफ 657 कितना, 9, और मुझे निकालना क्या है, एलसीएम। ये मुझे निकालना है। तो तुम्हें मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, जब एचसीएफ निकालना है और एलसीएम, सॉरी एचसीएफ दिया है और एलसीएम निकालना है उस कंडीशन में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एलसीएम 657 बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों भाज्य संख्या का क्या गुणनफल, और 657 इनका गुणनफल, और नीचे एचसीएफ किस किस का, 306 और 657 का। इतना क्लियर है। इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो, क्या आता है गुणा करने पर, अगर मैं ऐसे गुणा करने गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो शॉर्ट में मैं गुणा करके बताता हूं कितना आएगा, कर भी सकते हो। 657 कितना आ जाएगा, 42 4 21 कितना आ जाएगा, 30 3 15 कितना आ जाएगा, 6 3 18, तो 2 4 10 हाथ में 1, 7 10 11 9 10 9 10 और 2, तो कितना आया, 20 10 42, और इसका मान कितना दे रखा है, 9। अब इसको 9 से डिवाइड कर दो जरा, 9 से डिवाइड करो तो 9 दूनी 18, 2 1 अगेन 9 दूनी 18, 3 0 9 तिया 27, 3 कितना आ जाएगा 4, फिर 9 तिया 27 कितना आ जाएगा, 14 में से 7 गया 7, अब कौन आ जाएगा 2, 9 अट्टे 72, तो कितना आ गया आंसर, कितना आ गया, एलसीएम 306, 657 का जो आंसर है वो 22 33 8 आंसर है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब यूपी बोर्ड, जो यूपी बोर्ड से बेस्ड क्वेश्चन है, अभी ये एनसीईआरटी का पोर्शन था, अब ये यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि हमारे पास 26 और 156 का एलसीएम 156 ही दिया है, तो मुझे क्या निकालना, उसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो सेम एज इट इज निकालो। सॉल्यूशन गिवन मुझे क्या दे रखा है, दे रखा है एलसीएम 26 156, और कितना दे रखा है, ये 156 ही दे रखा है। मुझे निकालना क्या है, एचसीएफ 26 156, ये मुझे निकालना है। तो पहले एलसीएम निकाला, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एचसीएफ ही निकालना है, सॉरी एलसीएम दिया है, तो क्या करना है, इन दोनों का गुणनफल 26 156
56 का, और बट्टे में क्या आ जाएगा LCM, कितना आ जाएगा LCM 26 156। अब तो कितना आ जाएगा, इनका आपस में गुणा 4056, और ये कितना है 156, 156। जब मैं इसको इससे भाग करूंगा तो कितना आएगा 26, तब SCF 26 156 का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 26। अब यूपी बोर्ड से बेस्ड और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमें पता है कि अगर हमारे पास SCF गिवन है तो मैं LCM निकालने के लिए क्या कर सकता हूं, कितना दे रखा है 9, और मुझे LCM 99 153 का निकालना है। तो मुझे क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो इन दोनों का गुणनफल डिवाइड इन SCF कितना 99 153, ठीक। तो LCM 99 153 जाएगा 15 147, और ये कितना है 9 का निकालो, कितना आ जाएगा LCM 153 का कितना आ जाएगा, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 1683, ये इसका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा, क्या हो जाएगा LCM। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में 22 और 23 में आया। क्या दिया है, LCM दिया है मुझे 132 और 288 का 3168, और SCF कितना है 32 68 का मुझे ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं हमें सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या दे रखा है LCM 132 और 288 का कितना है 3168। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है SCF 132 और 288, क्या ये मुझे निकालना है, ठीक है। तब मुझे क्या निकालना है SCF, तो SCF के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 132 288 का मुझे निकालना है, तो इन दोनों का गुणनफल 132 288, और LCM 132 288, देखो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 38 0 16, और ये कितना दे रखा है हमारे पास 31 68। जब मैं इसका भाग करूंगा तो SCF कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। इसको अगर तुम काटोगे सरलतम रूप करोगे फिर भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, और जो यूपी बोर्ड में आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी हमने देख लिया है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। एक टीचर का एक स्टूडेंट के लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है, जिसे मैं एक लाइन में आपको समझाना चाहता हूं कि जंगल में पेड़ लगे होते हैं और वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी देखभाल करने से वो अपना आकार और आकृति बदल ले। तो वही पेड़ अगर तुम व्यवस्थित रूप से लगाओगे और उसको नियमित रूप से पानी देते रहोगे, उसे नियमित रूप से सूर्य का प्रकाश मिलता रहेगा, तो क्या होगा कि वो जो पेड़ है तो वो उसकी जो आकार है, उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, और ज्यादा बढ़ सकता है। तो सेम एज जब कोई स्टूडेंट खुद पढ़ाई करता है तो वो पढ़ाई तो करता है लेकिन उसको वे नहीं पता होता है कि उसे किस वे में पढ़ना है, पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जब भी तुम किसी टीचर के कांटेक्ट में आते हो तो टीचर का एक बड़ा रोल ये रहता है कि टीचर आपको बताते हैं कि आपको कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है,
कौन सा टॉपिक आपके लिए इजी पड़ेगा, कौन सा टॉपिक आपके लिए टफ पड़ेगा। तो जब आप टीचर के कांटेक्ट में होते हो तो टीचर आपकी सारी जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो भी गलतियां होती है वो देख के आपको एनालाइज करके फिर बताते हैं कि आपको इस हिसाब से ये पढ़ना और ये छोड़ना है। कोई टॉपिक है या कोई तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम की तैयारी में अगर एक टीचर का रोल आपके पास नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? जब टीचर होगा तो टीचर को उस चीज का अनुभव होगा और वो बताएगा कि इस चीज को पढ़ना और इस चीज को छोड़ना है। तब आप आसानी से अपने सिलेबस को जान के उस पाथ पर चल सकते हो, तो आपके लिए सिलेबस बहुत आसान हो जाएगा। वही अगर किसी टीचर का आपके लाइफ में कोई रोल नहीं है तो आपको नहीं पता होगा कि आपको कौन सा पढ़ना है कौन सा छोड़ना है, आप बस अंधाधुन उसको पढ़ते जाओगे। तो एक टीचर का आपके लाइफ में जो रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो हमेशा आप जहां भी पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, हमेशा उस टीचर का आदर किया करो, उनका रिस्पेक्ट किया करो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपको समझाने के लिए वो खुद मेहनत करके बताते हैं कि ये चीज इतना करना है और इस चीज को इतना छोड़ना है। ठीक है? तो एक टीचर आपके लिए वो कर सकते हैं जो आपके माता पिता भी आपके लिए नहीं कर सकते हैं। मान लो आपकी सफलता की जो सीढ़ी है ना, उस सीढ़ी पर वो खुद खड़े हैं और आप उस पर चढ़ के आगे बढ़ रहे हो। तो आज के बाद किसी भी टीचर का अनादर मत करना, उनकी रिस्पेक्ट करना मत भूलना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है? ओके।